कहने का हो गया जल चित्रण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान के भक्ति करने वाले जीव को ध्यान देकर के कथा सुनो। अगर वास्तविक धर्म को जानना है, समझना है, तो हमारे भीतर में जितने भी विकार बने हैं, जो गंदगी है, उस गंदगी के कारण, दुर्गंध के कारण हम सबका जीवन सुखमय नहीं हो पाता। गौर करना, बैठ जाए। हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन सुख नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि तन को प्रसन्न करने का बहुत सारा योजन साधन हम करते हैं, लेकिन कभी मन को हम स्वस्थ करने का प्रयास हम किए। तन को स्वस्थ करने का बहुत सारा उपाय है, लेकिन मन को स्वस्थ करने का कुछ उपाय नहीं कर पाते। और बच्चे को भीतर रख ले जाए। ये सूक्ष्म अपराध ही है, ध्यान रखें। भगवान को जानना है तो तन के साथ साथ मन को भी सावधान करने की जरूरत है। मैं इसी बात पर कह रहा हूं। शास्त्र कहता है सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। आज इतना भजन साधन हम लोग करते हैं, फिर भी परिणाम जस का तस वहीं पर दिखने को मिलता है। वाचिक न कर, क्या कभी इस पर चिंतन हमने किया? बिजनेस में, व्यापार में घाटा लग जाए तो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं कि कहां त्रुटि हो गई, कहां हमसे कमी रह गई जो हम आगे नहीं कर पा रहे। जब कोई अस्वस्थ होता है तो कभी अन्वेषण करे कि कहां कहां हमने कुपरहेज किया। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा आपकी स्थिति क्या है, उस बात को आप स्वयं जानते हो। हम कितना दिखावटी में जीते हैं, कितना व्यवहारिक जी रहे हैं। समाज तो खुश हो जाएगा, लेकिन वो खुश नहीं होगा। जिनको खुश करने का हमने प्रयास किया वही खुश नहीं हो। जब किसी युवती का विवाह होता है किसी पुरुष के साथ, युवती का प्रत्येक ध्येय, प्रत्येक कर्म ऐसा हो जिससे जिनके साथ उनका संबंध हुआ है वे खुश रहे कि नहीं। लेकिन जिनके साथ संबंध हुआ वो खुश कभी ना रहे और दुनिया वाले खुश हो जाएं, तो क्या ये प्रशंसा वाली बात है? जिन भगवान के कारण संसार में हम आए, कसी गौ सखाया, गौ सुपुरना सजा सखाया। वो जीवात्मा, वो परमात्मा, वो ज्ञान अभिज्ञान परमात्मा हमारे मित्र थे। उन परमात्मा मित्र को छोड़ करके संसार में हम भ्रमण करने लगे। और संसार में इतना हम रम गए कि पता ही नहीं चला। जैसे कोई अबोध बालक अपने परिजनों के साथ मेला घूमने जाए और मेले की वस्तुओं को देख करके, खिलौनों को देख करके ही आकर्षित हो जाए और इसी कड़ी में उसके हाथ अपने परिजनों से छूट जाए।
हाथ छूट जाए पता ना चले, लेकिन जैसे ही पता नहीं चलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। आज पता चले, कल पता चले, परसों पता चले, पता तो चलता है। और जब शिशु को पता चलता है कि परिजन का हाथ छूट गया, क्या करता है शिशु? क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है। जिस वस्तु के चक्कर में परिजनों का हाथ छूटा, वह लाखों की संख्या में लाकर के लोग देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे भी दे देंगे, परिजन नहीं दिलाया कोई बात नहीं, दूसरे लोग भी दे देते हैं। शांत हो जाओ, रोना बंद करो। लेकिन वह शिशु तब तक रोता है, तब तक रोता है जब तक अपने बल नहीं जाता। यही साधन की स्थिति होनी चाहिए। हम जीव हैं, जब तक इन वस्तुओं में हम मोहित हैं तब तक परमात्मा के निकट नहीं हो रहे। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, जो दुनिया उसी देह को भूल करके हम संसार में ही हमें रह गए। जो कार्य जरूरी नहीं है उस कार्य को करने लगे, जो करने के लिए आए तो वही छोड़ दिए। तो आजकल घर बनता है तो भूकंप रोधी मकान बनता है। आज मकान की देखो, आप पेट्रोल पंप सबको देखो, पहले से ही आग बुझाने की व्यवस्था परंपरा सब बनी रहती है बुझाने के लिए। लेकिन कोई पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो, तो विचार होता है। लोग कहते हैं कि कहीं कदाचित ऐसी घटना न घटे, घट भी जाए उसके बचाव के लिए मैंने ये कर रखा है। तो जो अनिश्चित है उसके लिए तो हमने खूब तैयारी कर ली। जो अनिश्चित है उसकी तो खूब सारी तैयारी हमने कर लिया, लेकिन जो निश्चित है, ध्रुव सत्य है कि जन्म जिसने लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है। क्या हमने तैयारी किया? जीवन में आज धर्म मनोरंजन बन के रह गया है। धर्म मनोरंजन नहीं है। ये तो जैसे अबोध बालक जब कोई कड़वी दवा ना खा रहा हो तो परिजनों का कर्तव्य होता है कि कुछ लोभ दिखा करके, टॉफी का प्रेम दिखा करके, वस्तु का लोभ दे करके उसे औषधि खिला देना। इसलिए बीच बीच में संगीतों भी स्वर साधना के माध्यम से बीच बीच में पवाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझना आपकी मनोरंजन है। कथा कभी भी मनोरंजन हो ही नहीं सकता। कथा का मतलब ही होता है शब्द का मतलब होता है आनंद। क्या नाम होता है? का मतलब आनंद, और भा का मतलब स्थापित होना। स्वाभाविक हम जीव आनंद में स्थापित हो जाएं। विचार करो, किसी बर्तन में अगर एक छेद हो जाए, छिद्र हो, तो आप उसमें जल भर सकते हैं? अगर उस घड़े में 10-20 छेद हो जाए तो आप भर के ला सकते हो? अगर 1000 छिद्र हो जाए तो? अगर 100-200 छिद्र हो जाए तो उसमें जल भरा जा सकता है। लेकिन आपको जल भरना है, कैसे भरो? फिर भी जल भरना है, कैसे भरो? कोई है टेक्नीशियन जो भर दे? भर सकता है कोई? भर पाएगा? बर्तन में पूरा छेद ही छेद को भर पाएगा? लेकिन भरा जा सकता है। कैसे? उस छेद युक्त बर्तन को ले जाकर के जल में ही डुबो। क्या करना होगा? जिस बर्तन में जल भरना है उस बर्तन को ले जाकर के जैसे किसी नदी में आप डुबो देते हो, वैसे ही डुबो दो तो भरेगा कि नहीं भरेगा? उसी प्रकार हमारे शरीर में कितने रोमकूप हैं, रोए कितने हैं पता है? कहावत है ना, चार मिले
64 किले और 20 रहत कर जो 4 मिले 64 किले और 20 रहत कर जो और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। मतलब 2 मिले 4 मिले या 2 मिले 2 मिले 2 किले 2 मिले और 64 किले। अगर 2 मिलकर कितना हाथ हो जाता है? 2 हाथ इधर जोड़ा 2 हाथ उधर जोड़ा, भगवत भक्त 2 आदमी हाथ जोड़ा तो 4 हाथ आ गया और 64 किले 32 दांत इधर वाले और 32 दांत सामने वाले, तो 2 मिले 4 सामने हाथ है और 64 किले और 20 रहत कर जो 20 उंगलियां है कि नहीं, 5 इधर 5 इधर। अब किसी के 6 हो जाए तो अलग बात, पर जैसे चंद्रहास जी को 6 उंगली था तो अब बात की बात नहीं किया जाता नहीं। 20 रहत कर जो 20 उंगलियों से लोग प्रणाम करते, 64 दांतों से प्रशंसा व्यक्त करते हैं, 64 किले और हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन किसे कहते हैं? हरिजन का मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब मत करो। हरिजन का मतलब होता है हरि मतलब भगवान, हरि है 1000 हाथ वाला। हम आप भी तो हरिजन ही हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके समान हरिजन कौन हो सकता? तो हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमकूप है हमारे इस मानव शरीर में। एक मनुष्य के भीतर में 3.5 करोड़ रोए का जन्म होता है। इतना छेद भरा हुआ है। ये तो कम से कम जो 9 बार जो कहा है, सैया कस गए नैना लड़ी थी, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया कस गए नैना लड़ी थी, सैया कस गए नैना लड़ी थी, सैया कस गए। बस कम है। न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, रंग महल के 9 दरवाजे, रंग महल के 9 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया कस गए। कबीरा जी का पद को देखो, लोग भगवत ने निर्गुण निराकारवादी कहते हैं, लेकिन भगवान को पति कहा। कि भगवान के घर हम कब जाएंगे, वो समय कब आएगा। कहते हैं बैठल रोवली गुजरिया हो, विचार करें। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा, चदरिया झीनी रे झीनी। और जब चादर तैयार हो जाता है, जब चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग लगा रंग रेजी, लाल लाल कर दिन्नी, चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, जसकी तस धरी दिन्नी। लेकिन हम जीव क्या करते, परमात्मा की दी हुई वस्तु को भी तो नहीं संभालता। फिर सावधानी हटी सतर्कता घटी, सतर्कता हटी दुर्घटना, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। ये तो स्वाभाविक है। इसीलिए सदैव सावधान रहे। मैं कुछ और नहीं कहता, कुछ अन्य वार्ता भी नहीं कहता। एकादश स्कंद का विषय ही यही है।
हृदयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम भवाम भवामि न तरेस आत्मा। गुरुदेव का बीज तो परिपक्व है लेकिन खेत तैयार नहीं है तो बीज देना भी बेकार हो जाए। यही सत्संग है खेत बनाने का तरीका। जब उसमें गंदगी रहेगा तो बीज उग नहीं पाएगा। इसीलिए कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सत्संग श्रवण करने मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है। इसीलिए कहा मत कथा श्रवणे श्रद्धा। भगवान कहते उद्धव जी से मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदोध्यान उत्तम सर्वलाभोपहरणम दासे आत्मनिवेदनम। दास्य आत्मनिवेदनम अगर व्याख्या करें तो दास्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनेंगे तो आप अपने निज स्वरूप, निज स्वभाव, निज गुण, निज दोष को जाना। दुनिया में तो लोग कहेंगे भैया तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं, तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं। भगवान के पास जब लंबे लंबे माला लेकर के, लिफाफे लेकर के, प्रसाद का पैकेट लेकर के कोई पहुंचता है तो दिखने में ये लग सकता है कि बहुत बड़े भक्त हैं, भक्ति करने वाले हैं, लेकिन विचार करो उस लिफाफे में रहता क्या है। उस लिफाफे के भीतर हजारों लाखों कामनाओं के बीज पड़े रहते। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भगवान से भी हम व्यापार करने से छूटते नहीं। इसलिए कलको सुनिधि राज एक महान गुणः कृतनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम प्रजे। केवल केवल भगवान के नाम संकीर्तन को करो, कुछ देर के लिए करो और सब मिल करके अगर चर्चा करें तो एक बात अंतिम निष्कर्ष है कि जो भी कर्म करो ना भगवान को सौंप दो। रसोई बनाओ, झाड़ू लगाओ, बुहारू करो, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं कि नहाएंगे तो ही हम भोजन करेंगे, हम नहाएंगे तो ही फूल चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, बंधन करेंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान भीतर में विराजमान है। भीतर के परमात्मा को ही तो कभी शांति पहुंचाओ, कभी भीतर के परमात्मा को भी तो धूप दिखाओ, अगरबत्ती दिखाओ, तुलसी दिखाओ, अर्पण करो। तो भीतर वाले तो खुश हो नहीं पा रहे हैं, वो बाहर वाले कब तक खुश हो। बोले राधे 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 राधे। इसीलिए शास्त्र कहता है तदीयता तदीयता मदीयता आराधना। भागवत धर्म ये है। हम अन्य धर्म को नहीं जानते। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भागवत धर्म तो धर्म को त्याग देने के लिए कहता है। धर्मं भजस्व शतमं त्यज लोक धर्मान। लौकिक कार्यों को ही हम धर्म मान लेते। जो धर्म है नहीं उसी को धर्म मान करके हम जीते रहते हैं, चलते रहते हैं। हम धर्म का पालन कर रहे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं। अरे ये सब धर्म नहीं है, ये तो कर्म भी नहीं है, तो धर्म कहां से हो। कर्म को पहचानो, धर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। मैं एक कहानी आपको सुनाऊं। एक किसी देश में एक नियम था कि 6 मंथ के लिए, महीने के लिए एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति का एक क्रम बना हुआ था। 6 महीने के लिए उसे राजा बनाया और जब राजा बन गया तो अपने सुख समृद्धि से रहा। और 6 महीने के बाद उसे एक भयंकर महानदी थी, यानी आपका ये कमला, कोसी, और उसको उधर कौन सा नदी है जो भी रहा हो, तो उधर छोड़ दिया जाता था। जहां कई किलोमीटर में नदी ही नदी है, वहां से लौट करके कोई नहीं आता था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही 6 महीना राजा बना, राज भोगा, फिर चला गया।
सब आते गया जाते गया, आते गया जाते गया, अंत में एक महात्मा, बीच में ही एक महात्मा आया। महात्मा मतलब ये मत समझना आपकी वेशभूषा वाले हम लोग के जैसे कि हाँ ये ऐसा वेश बना लें, बालदारी गीलों बढ़े रहे। महात्मा को इन वेशभूषा से कोई मतलब नहीं है। महात्मा तो किसी भी वेश में रह सकते, कहीं भी रह सकते, उनका आचरण उन्हें महात्मा बनाता है। इसका मतलब ये आप मत समझना कि ये वेशभूषा कुछ नहीं है। वेशभूषे की बदौलत आप रक्षित रह सकते हैं, आपकी सुरक्षा होती है, आप अधर्म से बच जाते हैं। इसलिए वेश बहुत जरूरी है। कोई कहे कि मैंने विवाह कर लिया है लेकिन मैं मंगलसूत्र धारण नहीं करती, मैं सिंदूर नहीं लगाती, ऐसा न करने वाले असुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार उनकी कृपा का अधिकारी वही हो पा सकता है, होता है जो तिलक करता है, गले में तुलसी माला पहनता है, वो व्यक्ति उनका ही रहता है। आपने कुत्ते के बारे में सुना है, एक कुत्ते हम कहते हैं पालतू और एक को कहते हैं फालतू। फालतू कुत्ते को तो कोई डंडा लगाएगा कि नहीं, लेकिन अगर पालतू को डंडा लगाया तो समझ लेना उसके मालिक बड़ा बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार जिसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया वो सब पालतू है। भगवत भक्त कहते हैं ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। गाएंगे नहीं, अभी तो समय है, चलते रहेगा। तो भाव जान लो, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। क्योंकि जितना मैं भजन सुनाऊं, कथा सुनाऊं, आप लोग पुराने हमारे श्रोता नहीं है, लगभग 4-5 बार तो लगभग कथा हो ही चुकी है। राम कथा, भागवत कथा यहाँ झूला के माध्यम से डॉक्टर साहब के नेतृत्व में यहाँ आयोजन हो चुका है यहाँ। और अभी तो कुछ दिनों पहले ही आपके कौन सी जगह मझौरा में कथा हुई, उससे पहले बहेरा में कथा हुई। तो क्रम तो बना ही है। तो पहला जो सत्य था, दूसरा धर्म था, तीसरा काम था, अब तो ये मोक्ष ही मोक्ष है। ये चौथी बार यहाँ झूला का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इस बार 4 का क्रम चल रहा है, 4 बार हर जगह की कथा। जनकपुर से प्रारंभ हुई चौथी कथा, दरभंगा में चौथी कथा, उसका प्रशंसा मास का ये क्रम बना हुआ था हर जगह का। तो ये धर्म, अर्थ, काम और चतुर्थ है मोक्ष। हम लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे। आनंद लो, आनंद बनो, आनंद आनंद से पुत्रा, मस्ती में। कहने का मतलब है 6 महीने के लिए जब उसे राजा बनाया जाता था, छोड़ दिया जाता था, तो एक बार का महात्मा जी राजा था। और महात्मा जी ने पहले विचार किया कि मैं देखूं जाकर के कि वहां 6 महीने के बाद जब कोई जाता है फिर क्या होता है। तो जैसे ही महात्मा जी शासन काल में थे ही, राजा थे ही, तत्काल सैनिकों को साथ में लिया और सैनिकों को साथ लेकर के सीधे पहुंच गया जहां सबको छोड़ दिया जाता था। वहां जैसे महात्मा जी गए तो उन्होंने देखा कि भयंकर जंगल है और उस जंगल में कहीं कुछ पता नहीं, कोई वस्तु नहीं, न खाने पीने कोई साधन नहीं। अन्य जगह पर गए तो हड्डी हड्डी दिखा। तो पूछा अपने सैनिकों सबसे, क्योंकि तुम लोग तो पुराने हो, उन्होंने सबसे पूछा कि ये क्या चीज है। तो सैनिकों ने कहा महाराज चिंता मत करो, लगभग आपका भी 2 महीना व्यतीत हो गया है, 4 महीना और आने दो, आपकी भी हड्डी इसी में मिलेगी। 4 महीने के बाद आपकी भी हड्डी इसी में मिलेगी। बोला क्या, ये क्या होता है, सब बात समझ गए। तत्काल वापस आए और सैनिकों को वहां भेज करके जंगल को सफाई करवाया, महल बनवाया, जितनी सुख सुविधा की सामग्री हो सकती है सारी व्यवस्था, जितना यहाँ नहीं था उससे भी सुंदर व्यवस्था वहां जाके कर। किसी को पता नहीं चलने दिया कानों का।